नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, जो उद्देश्य है कि आईटीआई के बाद हमें क्या करना है। बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं, पूछते भी हैं, कॉलेज में भी पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि आईटीआई के बाद हमें जॉब करना चाहिए या आईटीआई के बाद हमें गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, बहुत से कन्फ्यूजन उनके मन में रहते हैं। तो बच्चों, आज हम जो इस चैप्टर को लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी भेजें जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिले। लाइक कर दें, लाइक करेंगे तो आपके दोस्तों के पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। चलिए, समय न गवाते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज काफ़ी विविधताओं का समय है। हम सोचते हैं कि आईटीआई हमारा 2 वर्षीय कार्यक्रम, जैसे कुछ लड़के इलेक्ट्रीशियन के हैं, है ना, कुछ फिटर के होते हैं, कुछ मोटर मैकेनिक होते हैं, कुछ डीजल मैकेनिक होते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा कोर्स पूरा हो जाए तो हम या तो जॉब कर लें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कुछ हम कहीं ना कहीं तैयारी के लिए चले जाएं। तो बच्चे कुछ तैयारी भी करते हैं, कुछ जॉब भी करते हैं, कुछ घर में भी अपना बिजनेस डालते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हमें क्या करना है। जैसे ही आपका आईटीआई कंप्लीट हो गया है तो आपके सामने एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप या तो डिप्लोमा कर लें या कोई हायर डिग्री कर सकते हैं। डिप्लोमा में आप पीपीटी कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक, ठीक है, या फिर आप हायर डिग्री में आप बीटेक कर सकते हैं, है ना, या फिर आप कर सकते हैं, कहना चाहिए कि कोई ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं, बीए बीएससी। लेकिन हमारे हिसाब से आप यदि टेक्निकल फील्ड के हैं तो आप टेक्निकल फील्ड की ही तरफ जाएं, नॉन टेक की तरफ ना जाएं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, जब आप पॉलीटेक्निक करने जाते हैं तो पॉलीटेक्निक हमारा कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। कितने साल का? 3 साल का डिप्लोमा होता है, जिसमें से यदि आपने आईटीआई कंप्लीट किया है 2 वर्षीय एनसीवीटी से आपने मान्यता प्राप्त लिया है, तो बच्चों क्या होगा कि आपको 1 ईयर का छूट मिल जाएगा और आपकी जो पॉलीटेक्निक है वो 2 वर्षीय हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 3 की थी, 2 हो जाएगी। हाँ, इससे प्रॉफिट क्या होगा? यदि आप डिप्लोमा कर लेते हैं या कोई हायर डिग्री ले लेते हैं तो आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर, कहना चाहिए, सैलरी भी आपकी ज़्यादा होगी और साथ में प्रमोशन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और आप कोई वर्कर की श्रेणी में, पढ़ा लिखा वर्कर की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर भी अपने नाम के सामने लगा सकते हैं। इससे एडवांटेज यही है, ठीक है। यदि आप डिप्लोमा करने जाते हैं तो जो फीस है बच्चों, एक गवर्नमेंट सेक्टर की होती है और एक प्राइवेट सेक्टर की होती है ना। प्राइवेट सेक्टर से करेंगे तो आपका एरिया के हिसाब से जैसे 15,000 रुपये पर ईयर या 25,000 रुपये पर ईयर, इस तरह की वो फीस रखते हैं। और गवर्नमेंट में आपका समथिंग 3,000 रुपये में 1 साल का हो जाएगा। साथ में आप वहाँ जो भी मेस में खाना खाएंगे और अपना रहने का है वो अपना अलग है, मगर कॉलेज की फ़ीस गवर्नमेंट में बहुत कम होती है, ठीक है। ये हो गया डिप्लोमा की बात। इसके बाद आप सीटीआई भी कर सकते हैं। सीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। सेंट्रल ट्रेनिंग, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल ट्रेनिंग, है ना, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आप सीटीआई भी कर सकते हैं। सीटीआई के लिए क्या होता है? कोर्स डिटेल की बात करते हैं। कोर्स डिटेल में आपको सबसे पहले सीटीआई का फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कोर्स डिटेल में ये देखना होगा कि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं कि फिटर से हैं
कि मोटर मैकेनिक से हैं, किससे हैं, ठीक है। वो कोर्स आप डिटेल फिलअप कर देंगे जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी में इसमें क्या मांगा है, ITI मांगा है, आप ITI डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो फीस है ये 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के समथिंग होती है। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं होता, आपका रहने खाने का वो अलग से, ठीक है। एडवांटेज क्या है, CTI करने से क्या प्रॉफिट होता है, यदि आप मान लीजिए ट्रेनिंग ऑफिसर की एक पोस्ट निकलती, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट निकलती है उसमें जैसे वर्ग 3 वर्ग 2 का एग्ज़ाम होता है, उसमें B.Ed और D.Ed मांगता है, उसी प्रकार से जो यूपी गवर्नमेंट है वो CTI मांगी है। MP गवर्नमेंट ने तो अभी नहीं अलाउ किया है, मगर यूपी गवर्नमेंट ने किया। इसमें 20% का आरक्षण मिल जाएगा, है ना। जो कहना चाहिए आपकी मेरिट बनेगी वो उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा CTI करने से। यहाँ भोपाल में, मध्य प्रदेश में भोपाल में होता है, ठीक। तो यही इसका एडवांटेज है कि TO की वैकेंसी में आपको इससे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक। तो CTI कर ले, यदि हो सके तो 1 वर्षीय होता है, 1 साल का कार्यकाल है। फिर अगला है अप्रेंटिस। यदि आपने कहना चाहिए या 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको अप्रेंटिस करना है, तो आप किसी भी या तो गवर्नमेंट हो या तो प्राइवेट हो, दोनों की कंपनियों में जा कर के आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट या रेलवे, जैसे गवर्नमेंट में किस में होगा, रेलवे में होता है, ठीक है, गैल कंपनी में होता है, NTPC में होता है, हाँ। और बहुत सारी जगह हैं, जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और DMRC वगैरह हो गया। यहाँ पर रेलवे कॉरपोरेशन में भी क्या किया जाता है, अप्रेंटिस कराया जाता है ना। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जो काम कर सकते हैं, वहाँ पर जैसे आपकी मारुति सुजुकी हो गई या टाटा हो गया, है ना, ये कंपनियाँ क्या करवाती हैं, अप्रेंटिस करवाती हैं, हाँ। ड्यूरेशन ये 1 वर्षीय होता है, ये जो समय है अप्रेंटिस का वो 1 साल का होता है, ठीक है, 1 वर्षीय होता है। स्टिपेंड, इसमें जो भत्ता मिलता है ना वो समथिंग 8,000 से लेकर के 9,000 रुपये तक मिलता है, ठीक है। एडवांटेज, और इसमें क्या होगा कि जब आप 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको NAC सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपको लिए रहना। ये सर्टिफिकेट का एडवांटेज क्या है, इसका प्रॉफिट यही है कि जैसे आप कहीं मान लीजिए इस कंपनी में गए हैं आप, क्या कहलाता है, NCL में, यदि आप NCL में गए हैं, नेशनल कोल लिमिटेड में, तो इसमें 1 वर्षीय सर्टिफिकेट मांगता है, NAC मांगता है। आप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगा करके NCL का एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना NCL। इसमें क्या होता है कि आप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगा कर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, विदाउट NAC वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसमें एक एडवांटेज यही है, तो आपको इससे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ITI करने के बाद आप प्राइवेट जॉब या बिजनेस भी कर सकते हैं, समझ गए ना। आप प्राइवेट जॉब या बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट जॉब तो देख ही रहे, टाटा में चले जाइए, बिरला में चले जाइए, रिलायंस में चले जाइए, अडानी में चले जाइए, हाँ, बहुत सारी प्राइवेट जॉब होती हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक। वहाँ जाने के लिए आपको रिज्यूम लगेगा, सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सैलरी देखना पड़ेगा कि हमारी सैलरी क्या है, फिर उसका मेरिट या डिमेरिट बनेगा, आपका पेपर होगा, पेपर होने के बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा। साथ में इसमें एक्सपीरियंस भी कभी कभी मांग लेता है इन कंपनियों में कि 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो भी मांग लेता है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर है अगला गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। बहुत से बच्चे लास्ट में क्या करते हैं कि कहीं भी ना जा कर के वो गवर्नमेंट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ पर, जैसे रेलवे हो गया, इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हॉल, हाँ, DRDO, DMRC और NMDC, हाँ। साथ ही तुम्हारा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, जैसे सेल हो गया,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल कोल लिमिटेड आदि कंपनियों में आप तैयारी करके बेहतरीन गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पा सकते हैं, जिससे आपका बेहतर भविष्य हो सके। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।